बानी पीटीआई और शाम मुद कुरैशी के खिलाफ साफा केस की समाअत आज होगी। वकलाए सफाई इस्तगासा के गवाहान पर आज जिरा का आगाज़ करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। इस्लामाबाद भेजे गए साइफर में ख़तरा या साजिश जैसा कोई भी लफ्ज़ नहीं था। डोनाल्ड लूस से मुलाकात की तफसील खुफिया साइफर के तौर पर टेलीग्राम ज़रूर की, मगर उस रिपोर्ट में ख़तरे या साजिश जैसे संगीन अल्फाज का हवाला नहीं दिया। असद मजीद का बयान। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस की समाअत भी आज होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आम इंतखाबात के पुरान इनेकाद के लिए फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दस्तों की तैनाती की मंजूरी। ये दस्ते हसास हलकों और पोलिंग स्टेशन पर फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ये दस्ते रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर भी काम करेंगे। काबीना इजलास का एलामिया जारी। निगरान काबीना के इजलास में FBR की तंजीम नौ और डिजिटलाइजेशन से मुताल्लिक तजावीज़ पर सिर हासिल बहस। वज़ीर आज़म की FBR इस्लाहात पर वज़ीर ख़जाना की सरबराही में बैनुल वज़ारती कमेटी कायम करने की हिदायत। नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत लाहौर में इंतखाबी रैली, मरियम नवाज की भी शिरकत। NA 130 के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। रैली मोहनी रोड, कसूर रोड, रावी रोड, बिलालगंज और दीगर इलाकों से गुजरी। कारकुनों की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल, जगह जगह फूलों की पत्तियां निछावर। मतवालों के अपनी क़यादत के हक में नारे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का गाड़ी से बाहर निकलकर कारकुनान के नारों का जवाब। नवाज शरीफ की नून लीग को वोट देने की अपील। जनूबी पंजाब दी नवाज शरीफ ने बेयकीनी खिदमत की थी। भावलपुर दे विच पहली वेटरनरी यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने बनाई और उन बिल्डिंग ਨੂੰ मुकम्मल कराया। हस्पतालों दे विच दवाइयां फ्री कीतियां। अगर रब को मंजूर होया नवाज शरीफ को वजीर आज़म बनाया, मेरी जिंदगी रही तो अहमदपुर शरिया को जिला बना सो इंशाअल्लाह। 2008 से पहले जनूबी पंजाब का क्या हाल था? 2018 में हुकूमत ख़त्म होने से पहले नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब की बहुत खिदमत की। चंद दिन पहले एक मेहरबान ने कहा कि शहबाज शरीफ बहुत बातें करता है। मेरा जवाब है कि तैयब उर दवान अस्पताल किसने बनाया? बहावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में दिल के मरीजों को इलाज की सहूलत दी गई। नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब को मोटरवे का तोहफा दिया। अगर आपने नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया तो मैं अहमदपुर शर्किया को ज़िला बनाऊंगा। नवाज शरीफ ने सारे पंजाब के अस्पतालों में अद्वियात मुफ्त फराहम की, CT स्कैन भी मुफ्त किया। तरक्की मिलकर दिन रात मेहनत करके होती है। आपके बच्चों को कर्जे देंगे ताकि वो अपना कारोबार अपने इलाके में शुरू कर सकें। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का अहमदपुर शर्किया में जलसे से खिताब। अब तीर पे थप्पा लगवाए, हमें ये मौका दे तो इंशाल्लाह ताला मैं पाकिस्तान में फिर 30 लाख घर बना के दूंगा। पाकिस्तान का वफाकी हुकूमत सालाना 1500 अरब अशराफिया को सब्सिडी देते हैं। मैं इसी किसान कार्ड के थ्रू वो जो 1500 अरब अशराफिया को जा रहा है ना, उनसे लेके अपने गरीब किसानों के जेब में डायरेक्ट इस किसान कार्ड के थ्रू, चाहे वो खाद के लिए हो चाहे वो बीज के लिए हो, माली मदद हम दिलवाएंगे। नवाज शरीफ को इंतकाम की आदत है। वो चौथी बार वज़ीर आज़म बने तो PTI वर्कर्स से इंतकाम लेंगे। इससे मुल्क और मईशत को नुकसान होगा। इनकी सियासत तशद्दुद की सियासत है। चौथी बार भी इन्होंने उन्हीं से लड़ना है और फिर रोना धोना शुरू कर देना है। मुल्क में नफरत की सियासत ने भाई को भाई से लड़ाया, इदारों को भी तकसीम किया। मुल्क में नई सोच और सियासत लाना होगी। इंतखाबात में वोट जाया ना करें, तीर को वोट दें। लोगों की आमदनी डबल करके दिखाऊंगा। आपने मौका दिया तो मैं 30 लाख घर बना कर दूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का चन्योट में खिताब। लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी की इंतखाबी मुहिम में आसफा भुट्टो जरदारी भी मुतहर्रिक। पीपल्स पार्टी लोगों से घर छीनती नहीं, घर देती है।
बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में 30 लाख घर देंगे। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को मौका दें ताकि वो आवाम के हुकूक के लिए लड़ सके। आसिफा भुट्टो का खिताब। बिलावल भुट्टो तहजीब में रहकर अपनी कारकर्दगी पर बात करें। कौन सी तरक्की है जो बिलावल सिंध से लेकर पंजाब आएंगे। पीडीएम की हुकूमत ने जो फैसले किए, पीपल्स पार्टी उसमें बराबर की हिस्सेदार थी। सिंध का भी हक है कि पंजाब जैसी तरक्की वहाँ हो। बिलावल ने नए पंजाब आए हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटियाँ और दानिश स्कूल्स नहीं देखे। आवामी लेवल प्लेइंग फील्ड में नजर आ रहा है कि 8 फरवरी को फतह नून लीग की होगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बेहतरीन कारकर्दगी नवाज शरीफ के अदवार में हुई। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक। मुस्लिम लीग नून आज ननकाना साहब में सियासी पावर शो के लिए तैयार। हॉकी स्टेडियम में मैदान सजा लिया, स्टेज तैयार। पंडाल में हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। पीपल्स पार्टी आज भलवाल में पावर शो करेगी। सिद्दीक शहीद स्टेडियम में इंतखाबी जलसे की तैयारियां। बिलावल भुट्टो जालों से खिताब करेंगे। अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। 8 फरवरी हमारी जीत का दिन है। 9 फरवरी को पूरे मुल्क में जश्न मनाएंगे। बिलावल भुट्टो अवाम की ताकत से वजीर आजम बनेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, पाकिस्तान को मसाइल से निकाल कर तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। मुराद अली शाह का 7 में जलसे से खिताब। आम इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक अहम इजलास। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाएँ। आम इंतखाबात के आज़ादाना और पुरअमन इनेकाद यकीनी बनाना कौमी ज़िम्मेदारी है। मोहसिन नकवी। SIFC के समरात आने लगे। मुल्क में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त होने का इम्कान। तेल और गैस की 4 बड़ी कंपनीज के साथ आज मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड और OGDCL को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। लाइसेंस हासिल करने वाली कंपनीज 3 सूबों के 8 ब्लॉक्स में काम करेंगी। तेल और गैस कंपनीज के साथ मुआहिदों पर दस्तखत आज वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में होंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध के डेरे। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हद निगाह में कमी के बाइस मोटरवेज को मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M1 पेशावर से बुरहान, M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से समुंदरी तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। मौसम सरमा जोबन पर। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। अस्तोर में पारा -16, स्कर्दू में -12, गिलगित में -8 तक गिर गया। बलूचिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में भी शदीद सर्दी के डेरे। लाहौर इस्लामाबाद में भी मौसम ठंडा ठार। साइबेरिया से आने वाली हाई प्रेशर हवाएं बारिशों के रास्ते में रुकावट बन गई। हवा के ज़्यादा दबाव के बायस बारिशें बरसाने वाला निज़ाम पंजाब तक ना पहुँच सका। खुश्क साली का दौरानिया तवील हो गया। बर्फबारी ना होने से गर्मियों में पानी की कमी का खदशा। माहिरीन ने मौसम की मौजूदा सूरत हाल को मौसमियाती तगय्युर व तब्दीली का नतीजा करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर प्राइमरी भी जीत ली। निकी हेली रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ से तकरीबन बाहर। ट्रंप सरे फहरिस्त रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बन गए। 9 नवंबर को डेमोक्रेट हरीफ जो बाइडन से मुकाबला यकीनी हो जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन के लिए इंतखाबी मुहिम चलाना मुश्किल। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत का साथ क्यों दिया। रियासत वर्जीनिया में शहरियों ने तकरीर से रोक दिया। फ़लस्तीन के हक में नारे। बड़े पैमाने पर जानी नुकसान के बाद इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस में हमले तेज़ कर दिए। इसराइली फ़ौज की अल नासिर अस्पताल पर शदीद गोलाबारी, 40 फ़लस्तीनी शहीद।
गजा की गलियों और मकानों में हमास जंगजुओं और इसराइली फौज के दरमियान शदीद झड़पें, मुतादिद इसराइली फौजी जख्मी। हमास ने इसराइल का जदीद तरीन ड्रोन तैयारा मार गिराया। हमलों में कई टैंक्स और बुलडोजर तबाह। गुज़िश्ता रोज़ 24 इसराइली फौजी हलाक हुए थे। हिजबुल्लाह का इसराइल के मेरोन एयरबेस पर रॉकेटों से हमला, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। गजा में 24 इसराइली फौजियों की हलाकत से मुतालिक इसराइल की वजाहत गलत निकली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौजी गजा में गैर कानूनी बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसराइली फौजी इमारतें गिराने के लिए बारूद बिछा रहे थे कि हमास ने हमला कर दिया। इसराइल ने दावा किया था कि यरगमालियों को बाजियाब कराने की कोशिश में फौजी हलाक हुए हैं। गजा जंग में एक ही दिन में ये सबसे ज़्यादा इसराइली फौजियों की हलाकत है। इसराइली मीडिया ने मरने और जख्मी होने वाले फौजियों के नाम और तस्वीर भी शाया कर दी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस ने गजा को आफत ज़दा इलाका करार दे दिया। कोई दलील फ़लस्तीनियों पर जुल्म का दिफा नहीं कर सकती। गजा में इंसानी बुनियादों पर सिर्फ इमदाद ही काफ़ी नहीं, लेकिन इसराइल ने वो भी रोक दी। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर बहस। अंतोनियो गुतरेस का इज़हार तशवीश। गजा में कोई घर, स्कूल, हस्पताल बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे भी इसराइली बमबारी से महफूज नहीं। दुनिया गजा में फौरी जंगबंदी चाहती है। इसराइल को हरधर्मी से रोकना होगा। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा रियाद उल मालकी का खिताब। मारूफ भारतीय गुलकार लकी अली का फ़लस्तीनियों के साथ इसारे यकजहती। दुबई में कॉन्सर्ट के दौरान इसराइली जारहियत की मजम्मत। इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से एक ही रियासत के मुतालबे से मैं मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन वो रियासत फ़लस्तीन होनी चाहिए। लकी अली का तंज़ियावार हाज़रीन की जानिब से खूब दाद दी गई। बरतानिया को 4 माह में 10वें तूफ़ान का सामना। शहरियों पर एशा के बाद जॉसलैन तूफ़ान का ख़तरा मंडलाने लगा। 127 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाओं के साथ शदीद बारिशें। येलो वार्निंग जारी। तूफ़ान के बाइस लाखों अफराद बिजली से महरूम। परवाज़ें मनसूख। ट्रेनों का निज़ाम दरहम बरहम। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद ज़िंदगी हार गए।